है, लेकिन शास्त्र में प्रमाण आया है, दिए हैं। जमीन लेने के लिए नहीं दिया, कुछ लोग देते हैं तो जमीन जायदाद और बढ़ जाएगी, हाँ गोदनामा। लेकिन इसी शास्त्र में आया है, श्रीमद् भागवत में, अपने पुत्र की हत्या करने के लिए दे दी। हाँ, वसुदेव जी ने, दुर्गे जानते हैं, आप लोग जान रहे हैं कथा, वसुदेव जी ने क्या कहा था महाराज कंस से, हाँ मैं अपने सारे पुत्रों को आपको देता रहूंगा। वादी पिता थे वसुदेव जी महाराज, जहां हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लगी हुई थी। याद रखिएगा, ज्येष्ठ पुत्र को कहने के लिए सब कहते हैं, लेकिन जब जीवन में उतारना पड़ेगा तब पता चलेगा। अपने ज्येष्ठ पुत्र को महाराज वसुदेव ने क्या किया, अपने गोदी में ले जा करके, अपने गोदी से ले जा करके एक महाराज कंस को दे दिया। किसके लिए? जबकि जानता था कि मेरा साला जो है हत्या करेगा मेरे पुत्र को, लेकिन बचा था, बचा दिया था। वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को समर्पित कर दिए, और आज महाराज दशरथ के नेत्र से आंसू गिर पड़ा। कह दिया जटायु जी ने, मैं जानता हूं महाराज, पुत्र सबसे ज्यादा प्यारा होता है, छोड़िए मत दीजिएगा, रोइए मत। महाराज दशरथ ने कहा, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे भाई, मेरे सखा, तूने मेरा प्राण बचाया है। मेरे नेत्र से इसलिए आंसू नहीं गिरे कि मुझको पुत्र देने में जरा से भी कष्ट होगा। आज किसी को मैंने अपना मित्र भी बनाया, तो ऐसा मित्र, अपने उस मित्र अभागे के सामने अपने झोली को फैला दिया जिसके झोली में एक भी पुत्र नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। इतना सुना था कि जटायु जी ने कहा, महाराज जटायु जी भले पक्षी थे, गिद्ध थे, लेकिन चालाक बहुत थे। कहा, महाराज मैं अभी थोड़ो कह रहा हूं, जब आपको पुत्र होगा तब आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा होगा। कहा, ये मस्त। और जब आज कान के भी बाल पक गए, कान के भी बाल पक गए, तब सोच रहे हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, कहा, एक बार भूपति मन माही, भगलानी मोरे सुतनाही। क्यों? क्योंकि रकुल रीति सदा चली आई, अपन जाई बरु बचन न जाई, नहीं सात्य सम पाहता कपुंजा, फिर सम होही की कोटि गुंजा। मैंने वचन दिया था, हमारे यहाँ धर्म का पालन करने के लिए कहा, शिव दधी चारि चंदन रेखा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। मैं अपने मित्र धर्म का पालन नहीं कर पाया, आज मैं वृद्ध हो गया हूं। क्यों? ऐसा कष्ट होगा, स्वाभाविक है कि नहीं होगा? क्यों? कि लोग कहेंगे कि रघु के वंश में एक चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने वचन दिया था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र जटायु का पुत्र होगा, मुझ पर कलंक लगेगा। और कलंक जो है ये मृत्यु से बढ़कर के होता है। इसलिए एक बार भूपति मन माही, भगवानी मोरे सुतनाही। हमारे पुत्र नहीं है, और हमारे यहाँ की परंपरा है, मैं तो प्रत्यक्ष कहा हूं, जिसको स्वप्न में हमारे पूर्वजों ने कुछ कह दिया उसको पूरा किया। बोलिए शंकर भगवान की। कौन था? वह भी सुन लीजिए 2 मिनट में। महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में भी तो दिए थे ना, स्वप्न में दान दे दिए थे। अब उसके लिए क्या करना पड़ा? क्योंकि हम बताए ना, धर्म के 4 चरण होते हैं। भगवान का आगमन वही होता है जहां सत्य होता है, तप होता है, दया होता है, दान होता है। आज दे दिए दान में, और सत्य धर्म का पालन करने के लिए अपने को बेच डाले, अपने पत्नी को बेच डाले, और आज स्वयं लोगों के घर बिक करके मरघट पर रखवाली करते। ये क्या है? ये धर्म का पालन करने के लिए, सत्य धर्म का पालन करने के लिए
पूर्ण रूप से धर्म घटित नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप से धर्म तब घटित होता है जब सत्य, तप, दया और धर्म चारों चरण धर्म के पूरे होते हैं, तब ब्रह्म का आगमन होता है जीवन में। और महाराज हरिश्चंद्र केवल एक धर्म का पालन कर रहे हैं, सत्य धर्म का। और दान दिए हैं, दूसरा चरण पूरा हुआ, अपने को बेचे, पत्नी को बेच दिए। अब कल इसी बतिया को बता रहे थे, क्या महाराज हरिश्चंद्र को अपने पत्नी को बेचने का अधिकार था? हाँ? क्या महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार था? कौन अधिकार दिया? है कि नहीं? इसीलिए तो पूछा द्रौपदी ने, महाराज कहा नाम युधिष्ठिर धर्म के मूर्ति हो गईला जब में हरिहारी। और ये सुन के साधारण मानव भी हरि है बहिनी महतारी। अब खेला बड़ा भाई ले जग में पर ऐसन नहीं देखाला जुआरी। अब तनिका ना सोचला मन में हरला पांडव पर साझे के नारी। महाराज आपने सब पर रख दिया, नारी मर्यादा होती है, आपने जुआ खेला, आप समाज के अगुआ गलत काम किए महाराज। इसके बाद आपने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रख दिया। आपने कैसे रखा उसको? आज तक उत्तर नहीं मिला। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। हाँ, कोई उत्तर दिया है इसका? सब कुछ दांव पर रख दीजिए। कोई अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रख दे। आज संसद में कानून बनाया गया, भले बनाया गया हो, लेकिन जब तक हम आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कुछ होने जाने वाला है ना। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति थे, समाज के अगुआ थे, धर्म के मूर्तिमान विग्रह थे महाराज युधिष्ठिर, अपने पत्नी को रख दिए। और इसी बात को त्रेता ने पूछा पत्नियों ने, कहा सीता, कहा हाँ, कहा ये बताओ जब सीता जी का वनवास हुआ था ये किसके नाम की माला जप रही हो? सीता ने कहा दीदी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम की माला जप रही हूँ। कहा वाह सीता, उस राम की माला जप रही हो जिस राम ने तुमको गर्भावस्था में अपने घर से निकाल दिया। ध्यान से सुनेंगे हमारी बात। कहा सीता उस राम के नाम की माला जप रही हो? अरे कैसे के नीक कही दुनिया जब राम ही लोक के लीकी मिटौले और वो बन गईले तो तू बन गईलू। जिस समय राम जी का वनवास हुआ था सीता, तो तूने अपने पत्नी धर्म का पालन किया, ठीक है। राम का वनवास हुआ तो तूने अपने पत्नी का पालन किया, लेकिन तुम्हारा वनवास हो गया तो राम को भी तो अपने पति धर्म का पालन करना चाहिए था। अरे कैसे कही दुनिया जब राम ही लोक के लीकी मिटौले और बन गईले तू बन गईलू और तू बन अइलू काहे न अइले। आज से ही मनौ बेदऊ से कि प्रेमी प्रिया के वियोग न होखे और राजा वियोग के शोक भले बाकी कंत वियोग के शोक न होखे और जैसा न कंत सिया के मिले सजनी के हुनारी के भोग न होखे। इतना कहना था कि दौड़ करके सीता जी पहुंचती है और दौड़ करके सीता जी ने उस सखी के मुख को पकड़ लिया। अरे कहा दीदी उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए ऐसे शब्द कहते हुए तुम्हारे जीवा कट जाएंगे, मत बोलो। कहा दीदी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा सीता तुम्हारे अयोध्या की बड़ी चर्चा सुनाई पड़ती है, तूने सबके विषय में बताया दीदी, लेकिन अपने अयोध्या के विषय में कभी नहीं बताया। तुम्हारी अयोध्या नगरी कैसी है? क्या बखान किया सीता जी,
कोई ऐसा कहेगा, माता जी आप लोगों के लिए उपदेश है, कौन ऐसा कहेगा जैसा सीता जी गर्भावस्था में जंगल में जाने के बाद भी अयोध्या का बखान कर रही है। कहा दीदी, कहा हाँ, कहा अगर जानना चाहती हो मेरे अयोध्या की स्थिति, अरे चेकरी सासु समुंदर ऐसन, अब गंगा समान घरे देवरानी, अब सोने के सेज घरे जे करे, उ लगावे ईटा के आजू सिरानी, और जे के जुटे भरी पेट न भोजन, लोग कहेला अयोध्या की रानी। अरे अयोध्या में मेरी क्या स्थिति थी दीदी, क्या बताऊं? अरे कहा कुछ तो बताएगी, कहा अगर जानना चाहती हो तो सुन लो। अरे सोने के आंगन, माता जी अगर कोई 21 चैन पहनता है 10 ग्राम 15 ग्राम का, तो शर्ट की हर बटन खोल देता है कि लोग हमारे तरफ देखें। क्यों माता जी, आप तो लोग करती हैं ऐसा कि नहीं? अगर चैन पहनती है, हार पहनती है, तो सरिया कुपरा करती है। तरफ हो कि ना, बिया हुआ हो तब देखा इनके सबके, हाँ चैन ऊपर कर देती है। क्यों? हमारी तरफ लोग देखें कि फलाने बहू 10 लाख लटकाए के डोलत है। ऐसा करती है कि नहीं? लेकिन जरा देखिए सीता ने कहा दीदी, कहा हाँ, कहा सोने के आंगन हीरे के खंभे, जे होता बिहान स्वरूप निहारे, अब जे अपनी नगरी में कबो अगनाई से सोने के सीकी नटारे, आजू अभागिनी सीता है नित झाड़ू उठाई के जंगल झारे। ये दीदी ये समय का चक्र है, इसमें मेरे प्रभु मेरे नारायण का कोई दोष नहीं है। कौन ऐसा कहेगा? यही अयोध्या की नगरी, और उसी अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र ने उसी धर्म का पालन करने के लिए अपने को बेच दिया, अपने पत्नी को बेच दिया। बोलिए शंकर भगवान की। वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सिद्ध दधीच, अगर एक एक शब्द की व्याख्या होगी तो ढेर पड़ जाएगा। सिद्ध दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशा। सीता जी ने भी कष्ट था, हरिश्चंद्र ने भी कष्ट था, किसके लिए? केवल धर्म के। और जहां धर्म होता है वही भगवान आता है। हाँ, अब जरा देखिए हुआ क्या, अपने को बेचे, पत्नी को बेचे, लेकिन एक दिन की बात है, मरघट पर रखवाली कर रहे, टैक्स वसूल रहे। लेकिन एक दिन की बात है, बेटा गया था बगीचे में, सर्प ने काट लिया, और जब सर्प ने काटा तो ले करके एक सखी आई, और उस समय महारानी तारा अपने मालकिन पंडित के घर बेचे थे। उस समय पंडिताइन क्या कर रही थी? लेटी हुई थी, और तारा उसके पंडिताइन के पैर का संवहन कर रही थी, दबा रही थी, धीरे धीरे दबा रही थी। और बेटा बगीचे में गया हुआ था, रानी लेटी हुई थी, पूर्ण निद्रा में नहीं थी, अभी दासी थी, नौकरानी थी ना, तारा दबा रही थी। तब तक हुआ क्या, सखी आती है, धीरे से कानों कहती है, दीदी। कहा हाँ, कहा तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया। क्यों भैया? पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। अगर हम आप होते तो दौड़ पड़ते, लेकिन सबते सेवक धर्म कठोरा। अगर महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म का पालन किया तो महारानी तारा को देखिए, सखी ने कह दिया, दीदी तुम्हारे बेटे को बगीचे में सर्प ने काट लिया। रानी ने धीरे से कहा अपने मालकिन पंडिताइन से, दीदी मेरे बेटे को बगीचे में सर्प ने काट लिया, क्या मैं चली जाऊं? पंडिताइन ने कहा, नौकरानी मेरे चरण को तब तक दबाती रहो
जब तक मुझको नींद नहीं आ जाती। का